वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है रियलाइजेशन एट पीक। तो गाइस, ये रीडिंग जो है आपके रिलेशन पर है और ये किसी भी इंसान के लिए, अगर आप देख रहे हो, करंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, नो कांटेक्ट के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो ये किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकता है, किसी भी सिचुएशन के लिए। चलिए इस कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी देखते हैं। आपने आज का टाइटल देखा होगा, रियलाइजेशन एट इट्स पीक। तो रियलाइजेशन यानी कि उनको जो एहसास होना है प्यार में, जो कुछ भी उन्होंने किया है, जो भी रायता फैलाया है, इस रिश्ते को ख़राब किया है किसी और के कारण, या फिर अपने डर को वो बैलेंस नहीं कर पाए और आपसे दूरियां बना ली, तो अब इस इंसान को अंदर ही अंदर एक गुस्सा, एक चिढ़, एक लोनलीनेस फील हो रही है, एक अकेलापन फील हो रहा है। दूसरी तरफ इस रीडिंग में कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर आपसे बहुत जल्द मिलना चाहते हैं, बहुत जल्द। चाहे वो अगले आने वाले 4 दिन हो, 9 दिन हो, 14 दिन हो, 3 हफ्ते हो, क्योंकि इस इंसान की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी ये दोनों ही बैलेंस में आ रही हैं। इस पर्सन को आपसे काफ़ी कुछ ट्रिगर हुआ है। ये पर्सन आपको बहुत ही सिंपल येट इंटरेस्टिंग मानते हैं। उन्हें लगता है कि आप जितना सिंपल हो, सिंपल ये नहीं कि आपकी लुक्स हैं या आप अपनी सोच से इतना सिंपल हो कि आप बड़ी सी बड़ी मुश्किल का आसानी से समाधान निकाल देते हो। आपसे इस इंसान को मोटिवेशन भी मिलती है। कुछ लोगों के पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है और अभी उसी रिश्ते में ये पर्सन हो सकता है कि बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये मैरिड है और इनका आपसे एक्स्ट्रा मैरिटल है तो ये आपसे बैलेंस बनाना चाहते हैं। और अगर ये आपसे मैरिड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देखने आते हैं रीडिंग, तो ये तीसरे व्यक्ति के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हैं। ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी का कोई बहुत गहरा और छुपा हुआ राज आने वाले टाइम में बता सकते हैं, कुछ भी। अगर उन्होंने आपसे अचानक रिश्ता ख़त्म किया था, जो कि मुझे लग ही रहा है कि पास्ट में आप दोनों के रिलेशन में बहुत प्यार है, बहुत। कार्ड्स की एनर्जी मुझे इतनी रोमांटिक एनर्जी फील करा रहे हैं कि जब आप इन्हें पहले मिले थे, शायद उस दिन से लेकर अभी तक आपने एक दिन भी इस इंसान को सोचने से खुद को रोका नहीं है। आप डेली इनके बारे में सोचते हो, डेली इन्हें याद करते हो, इनके साथ अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हो, ईश्वर के आगे अपने रिश्ते को बचाने के लिए प्रार्थनाएं करते हो। लेकिन उनकी एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में सीरियस नहीं थे। शायद इन्होंने बहुत जल्दी आपको इस रिलेशन के लिए प्रपोज किया हो। बहुत सारी यादें इन्होंने आपको दी हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आप लोगों ने साथ में जिए हैं, इन्जॉय किया है ज़िंदगी को, जो शायद आपको कभी भी नहीं भूल पाएगा। क्योंकि वो जो टाइम आप दोनों के रिश्ते का था वो आपको बहुत स्पेशल लगता है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए इस रिलेशन से मूव ऑन कर रहे थे। इन्होंने क्या सोचा था कि वो इस रिलेशन को एक नॉर्मल रिलेशन की तरह ही लेंगे। आपसे पहले इनके कोई जीवन में आया हो सकता है जिनके साथ इनका रिलेशन चला हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म रिलेशन था या बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशन चलाया।
बट इनको ऐसा नहीं लगता था कि दोबारा इनको किसी से प्यार होगा, क्योंकि आपके पास्ट के जो कार्ड्स आए हैं उन्हें देखकर क्लियर लगता है कि आपके आने के बाद ये अपने पुराने ब्रेकअप से, पुराने ट्रॉमा से बहुत जल्दी रिकवर कर गए। उन्हें याद भी नहीं रहा कि आपने कैसे पुराने वाले इंसान को रिप्लेस कर दिया। अब ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि मैंने जिस इंसान से हीलिंग ली, जिस इंसान से मुझे प्यार मिला, जिस इंसान ने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया, जिसने मेरे कई कड़वे शब्दों को सहा, मेरा गुस्सा सहा, मेरे नखरे उठाए, आज मैं उसी इंसान को इग्नोर क्यों कर रहा हूँ? इनको ना एहसास होना शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ परसेंटेज है, 30 to 40%, जिनके पार्टनर ना अभी आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। उनकी लाइफ का कोई ऐसा बड़ा कार्मिक साइकिल शुरू हो चुका है जो शायद अगले कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी वो पीक आना बाकी है। कार्मिक साइकिल क्या होता है, कार्मिक रिलेशन क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को अगर ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप नेट पे सर्च कर लेना, क्योंकि अगर गाइस मैं रीडिंग्स में इस तरह की चीज़ें आपको समझाना शुरू करूँगी ना तो मैं 1-2 घंटे आराम से ऐसे टॉपिक्स पे बोल सकती हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ कि पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एनर्जी लेवल उनका अभी अपने वर्तमान समय में कैसा है। एक तो ना मुझे यहाँ पे फ्लावर्स बहुत दिख रहे हैं, फूल नज़र आ रहे हैं, फेमिनिन एनर्जी को इंडिकेट करते हैं फ्लावर्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को या लड़कियों को ही फूल पसंद होते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुगंध पसंद करते हो, फ्रेगनेंस, तो वो कहीं ना कहीं फूलों से ही आती है। आप जो परफ्यूम्स लगाते हो, डिओड्रेंट्स लगाते हो, सेंट का इस्तेमाल करते हो, अतर लगाते हो, तो ये सब वहीं से आती है। वीनस की एनर्जी फ्लावर्स को इंडिकेट करती है। अगर आपको सिंपल तरीका बता देती हूँ, आने वाले दिनों में किसी भी तरीके से फ्लावर अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्लोरल प्रिंट फ्लावर वाली इमेजेस को फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा रहे हो या फिर लैपटॉप का जो स्क्रीन सेवर है वहाँ पे लगा रहे हो, या फिर आपका अचानक ध्यान फ्लावर्स की तरफ या फ्रेगनेंस की तरफ, खुशबू की तरफ जा रहा है, तो ये एक गुड साइन है, आप अपनी लाइफ में हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कम से कम अगले 21 दिनों तक डेली आप, अगर आपके घर में फ्लावर्स लगे हुए हैं तो डेली उनको तोड़ना नहीं है कि आप रोज़ उनको तोड़ तोड़ के अपने पास रख लो, नहीं, उनको पानी देना शुरू करो 21 दिनों तक। और अगर आप कहीं फ्लावर मार्केट से फूल लाकर अपने घर में रोज़ चेंज करते हो, जैसे हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, वहाँ पे आप फ्लावर यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में लगे हुए हैं और सिर्फ आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको तोड़ रहे हो तो उसे तोड़िए मत। अगर आपने भगवान को चढ़ाना है या किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल काम के लिए ऑफ़र करना है तो आप उसे तोड़ सकते हो, लेकिन अपने यूज़ के लिए नहीं कि मुझे इसकी खुशबू अच्छी लग रही है तो मैं इसे तोड़ लेता हूँ, या ये मेरे रूम में अच्छा लगेगा तो मैं इसको तोड़कर रूम में लगा देता हूँ। ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं वीनस की एनर्जी थोड़ी कमज़ोर हो रखी है, और ये गाइडेंस कार्ड आपके वीनस एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपकी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने बताया है। इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। 21 दिनों तक कोई भी फूल वाला पौधा अपने घर में लगा लो, रोज़ उसे पानी दो। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, बिज़ी हो या बहुत ज़्यादा आपकी ट्रैवलिंग रहती है घर से बाहर, तो कोई ना कोई फ्लावर प्रिंट
या फ्लावर से रिलेटेड कोई भी ऐसी डेकोरेटिव आइटम या फ्लावर का कोई पिक्चर अपने फ़ोन के स्क्रीन सेवर पे लगा लो या होम स्क्रीन पे लगा लो, जिसको आप रोज़ देखते रहो। ठीक है, रीडिंग पर वापस आते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले कुछ दिनों में आपके रिलेशन से जुड़े और आपसे जुड़े हुए कुछ सिग्नल्स और हिंट फील करने वाले हैं। जैसे आपको उनका नाम दिखता है, उनकी जन्म तारीख दिखती है, जन्म का महीना रीडिंग में सुन जाता है या कहीं भी दिख जाता है। ऐसे साइन उनको इतने ज़्यादा अगले आने वाले दिनों में दिखेंगे जिसके बाद वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बार बार उसकी तस्वीर मेरी आंखों के आगे आ रही है, उसका नाम मुझे सुनाई दे रहा है, उसके नाम का लेटर दिख रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इनको लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपने या तो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड या टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू किया है, या फिर आपने अभी कुछ हफ्तों पहले ही कुछ उपाय स्टार्ट किए हैं इनको अपने जीवन में लाने के लिए और वो काम कर रहे हैं। देन यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो आपको अब दोबारा डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, दोबारा से निराशा आपके जीवन में नहीं देना चाहते। ऑलरेडी उन्हें पता है आपका भरोसा उन्होंने कई बार तोड़ा है, इसीलिए वो अभी कोई जल्दबाजी में लग नहीं रहे। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी हीलिंग को समझ रहे हैं। उन्हें ये भी लगता है कि वो कई बार आपकी तरफ बहुत टेम्प्टेड फील करते हैं, काफ़ी सेक्सुअली अराउज्ड फील करते हैं और पास्ट में जो आप दोनों के बीच का सेक्सुअल रिलेशन रहा है उसको ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। तो वो आपसे अट्रैक्शन तो फील करते ही करते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा एनर्जी लग रही है उनकी मैस्कुलिन एनर्जी जो डिस्टॉर्टेड है। तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले टाइम में आपको झूठ बोलकर आपसे फिजिकल होना चाह रहे हैं और हो सकता है वो आपको शादी का झूठा प्रॉमिस कर दें या कोई ऐसा सपना दिखा दें कि हम दोनों फ्यूचर में साथ रहेंगे, हमारा ऐसा रिलेशन होगा, हम घर वालों को मना लेंगे, अभी हम दोनों को गुस्सा थूक देना चाहिए और साथ में आना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे वो आपको मैनिपुलेट कर दें और अपनी तरफ आपको खींच लें, लेकिन आपको सावधान रहना है। अब यहाँ पे ना एक और डिस्क्लेमर दे दूँ, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सारी बातें सभी लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ी नेगेटिव एनर्जी में लग रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर अभी बहुत स्लो हैं एक्शन लेने में, लेकिन बाकी कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं जिनके पार्टनर कुछ ही दिनों में आपकी तरफ सॉरी बोलने के लिए लौट रहे हैं। मैंने आपको टाइम भी बताया है कि इतने दिन लग सकते हैं। तो जब भी इस तरह की रीडिंग्स आती हैं सोशल मीडिया पर, हमेशा कहती हूँ कीप एन ओपन माइंड। अपने दिमाग को एकदम ओपन रखकर, एकदम खुला रखकर इन रीडिंग्स को सुनना चाहिए, ना कि जजमेंट पास करना कमेंट सेक्शन में कि ये तो ऐसे नहीं हो सकते, ये तो हमें बहुत प्यार करते हैं, आपकी रीडिंग मैच नहीं कर रही। जिनके साथ रीडिंग मैच नहीं करती उसमें रीडिंग गलत नहीं आई, आप सच को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो आज के टाइम की एनर्जी है कि अभी उनके जीवन में फ़िलहाल वो कैसी थॉट प्रोसेस में हैं, क्या उनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस हैं, क्या आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, और आप दोनों का एनर्जी लेवल किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, हाई या लो। नेक्स्ट कार्ड आता है ट्रैवलिंग का। लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए गुड न्यूज़ है, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं। चाहे किसी अदर कंट्री में भी रहते हो तो मुझे मिनिमम लग रहा है कि
हो सकता है 2 महीने के अंदर ही आपकी मीटिंग हो जाए इनके साथ, अगर ये किसी दूसरे देश में हैं, या उससे भी पहले हो सकती है, क्योंकि इनके अंदर आपसे मिलने की, आपको देखने की, आपको फील करने की और आपके साथ टाइम स्पेंड करने की वो बहुत जल्दबाजी लग रही है। शायद आपका और इनका कनेक्शन इन्हें बहुत रियल लगता है और उनको शायद अपनी मिस्टेक्स भी समझ आ रही हैं, उनको अपनी गलतियां दिख रही हैं। देन यहाँ पर थर्ड पार्टी, ये कार्ड जब आता है रीडिंग में तो मुझे तो इस कार्ड से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में है और अभी कोई आने का उनका मुझे प्रॉपर तरीका समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि वो उस इंसान को पूरी तरह से रिलीज़ नहीं कर रहे, इधर से आपको भी होल्ड करे हुए हैं। यानी कि अगर आप उन्हें कहते हो कि मुझे अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए मेरे घर वालों से बात करो या मुझसे शादी करो या मुझे कोई कमिटमेंट दो, कोई स्टेबल ऑफ़र दो, कुछ तो मेरे लिए स्टैंड लो, तब ये आपको ना अपनी बातों में ले लेते हैं। अभी भी इनके दिल में यही है कि इसको मैंने जाने नहीं देना। तो ये थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोई लव ट्रायंगल है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ आप एक ही लेकर चलो कि आप दोनों के बीच में कोई और आ गया है जिसको ये प्यार कर रहे हैं या जिसकी तरफ ये अट्रैक्टेड हैं। थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, क्योंकि वो आप दोनों के बीच का तीसरा इंसान, जिनके कारण ये आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे, रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। अगर ये मैरिड है फिर तो मुझे लगता है इन्हें और भी मुश्किल आने वाली है आने वाले टाइम में। और जिनके पार्टनर दोस्तों की बात में आकर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी आपके पर्सन को गहरा पछतावा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनको इतना पछतावा है, इतना रिग्रेट है, तो ये बार बार ऐसी गलतियां क्यों करते हैं? सोचने वाली बात है। देन यहाँ पे आज रीडिंग में काफ़ी सारे एंजल नंबर्स निकले हैं। अगर ये एंजल नंबर आप लोगों को दिख रहे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर लिखने हैं। और अगर किसी को अपने पार्टनर की बर्थ डेट दिख रही है, बर्थ मंथ दिख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अपने एंजल नंबर्स को ज़रूर डालना है। रीडिंग को क्लेम भी करना है। क्लेम करने के लिए आज आपको ट्रू लव लिखना है कमेंट सेक्शन में। बाकी मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं करते बोलने के बाद भी। जो लोग इस चैनल पे कमेंट नहीं करेंगे, मैं आपको क्लियर बता दूं गाइस, आप लोगों की एनर्जी फिर टैरो में मुझे समझ नहीं आएगी, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी सिर्फ टैरो में ही पता लगती है। मैं आपको फेस टू फेस नहीं जानती, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, कभी आप लोगों को मैंने देखा नहीं है। तो टैरो के अंदर आपकी एनर्जी को कैसे जोड़ा जाएगा जब आप इस चैनल से अपना कनेक्शन बनाओगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक दो, कमेंट सेक्शन में ट्रू लव लिखो, और जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहा हो या पर्सन की बर्थ डेट दिख रही हो उसको ज़रूर लिखो, ठीक है। अगला यहाँ पे जो कार्ड है वो है कुछ लोगों में जीत और हार का, विन और लूज का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन दो लोगों के बारे में सोच रहे हैं। अब ये दो लोग कौन है? एक तो मैंने बोला कि कुछ लोगों में थर्ड पार्टी है, या फिर ये पर्सन की लाइफ में ये भी हो सकता है कि इनके घर वालों ने कोई शर्त रख दी हो, हमें चुनो या उसे चुनो। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद कोई टफ डिसीजन लेना चाहते हैं, ज़िंदगी का कोई हार्ड लेसन उन्हें मिल चुका है। ये भी हो सकता है कि आपके रिश्ते में क्लोजर मिल जाए। जिनको सिर्फ यही सुनना है कि पार्टनर कम से कम हमें आकर रीज़न तो बताएं कि हमें छोड़ा क्यों था, ये पर्सन वापस आकर आपको वजह बता सकते हैं।
लेकिन उसमें ये श्योर नहीं है कि ये अगर वापस आ रहे हैं तो दोबारा जा नहीं सकते। मैंने बोला कि यहाँ पे दो लोग हैं, अब ये क्यों दो लोगों में कंफ्यूज हो रहे हैं, वो दो लोग कौन हैं, घर के लोग हैं या कोई वाकई में सीक्रेट अफेयर है, या फिर ये किसी से अंगेज्ड हैं, या इनके लिए घर वाले इनके रिश्ते ढूंढ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन अभी अपनी ज़िंदगी में सीरियस होना ही नहीं चाहते और आपको हाथ से जाने भी नहीं देना चाहते। तो इनके दिमाग में ना इस तरह के दो ख्याल चल रहे हैं, डुअलिटी में है ये पर्सन। इन्हें थोड़ा टाइम ज़रूर देना आप। कई बार क्या होता है गाइस, लाइफ में ना हमारे जो प्लैनेट्स हैं, नक्षत्रास हैं, वो अलाइंड नहीं होते। उनके कुछ प्लैनेट्स ऐसे होंगे जो रिलेशनशिप हाउस को बैडली अफेक्ट कर रहे हैं। आपके साथ उनके प्लैनेट्स या तो 1-7 एक्सेस में क्लैश हो रहे हैं, या फिर उनके खुद के जीवन में कुछ ऐसे ग्रहों की दशा, महादशा, विंशोत्तरी दशा, प्रत्यंतर दशा या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनके बारे में उनको भी नहीं पता। खैर, मैं प्लैनेट्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो काफ़ी लोगों को एस्ट्रोलॉजी का नहीं पता। मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी टारो में वो एनर्जी पिक करती हूँ। बट ये पर्सन डेफिनेटली इतना तो है कि आपके प्यार से और आपको सोच कर ट्रिगर हो जाते हैं, जो इनको रेस्टलेसनेस फील कराता है। ये देर रात भी आपके बारे में सोचते हैं, लेट नाइट भी, और अगले आने वाले दिनों में तो ये बहुत ज़्यादा थिंकिंग में अपना टाइम देने वाले हैं। और ये थिंकिंग इनको इंसोम्निया भी दे सकती है। जब हम किसी चीज़ को ओवरली थिंक करना शुरू कर दें, बार बार उसके बारे में सोचते रहें, सुबह उठकर, दोपहर को, शाम को, रात को, आधी रात को, अर्ली मॉर्निंग, तो फिर वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। तो ये पर्सन अगले कुछ दिनों में ना स्लीपलेसनेस फील करेंगे। रात को इनको नींद नहीं आएगी। रात में कई बार ये आपका ख्याल सोचकर ही घबराहट महसूस करेंगे। जब इनके पास टाइम था तब इन्होंने एक्शन नहीं लिया। अब जब ये खुद आपको दूर कर चुके हैं, क्योंकि कुछ लोगों में ब्रेकअप लग रहा है मुझे, या फिर इन्होंने टेम्परेरी सेपरेशन किया हुआ है, खुद ही नहीं आ रहे वापस, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, शर्मिंदा हैं, शायद इसीलिए फेस नहीं करना चाहते। बाकी के कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनके लिए आप दुआएं मांग रहे हो, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हो। वो कहीं ना कहीं आपके कांटेक्ट में वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी टेलीपैथिक कनेक्शन फील करते हैं आपसे। एंजल नंबर बता दूं मैं कौन से निकले हैं यहाँ। 999, 555, 111, 333, 786, 1313। कुछ लोगों को 000 भी दिखता होगा, या 369। ये काफ़ी नंबर्स निकल कर आए हैं और ये सभी एंजल नंबर हैं। सभी एंजल नंबर्स एक दूसरे से अलग एनर्जी को कैरी करते हैं, सबका मतलब अलग है और सबका दिखने का मकसद भी अलग है कि वो आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं, उनका यही तरीका होता है हमसे बात करने का, क्योंकि एंजल्स हमें सामने आकर तो बोलेंगे नहीं कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। एंजल्स हमें गाइड करते हैं, एंजल्स हमें रास्ता दिखाते हैं, एंजल्स हमें साइन देते हैं। अब कुछ लोगों को नंबर्स नहीं दिखेंगे तो उनको ऐसा दिखता है कि जैसे कोई सपना उनको बार बार आ रहा है, कोई ड्रीम आ गया है। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि बहुत दिनों से हमारे दिल में कोई बात चल रही होती है, हमें उस बात को सोचकर डर लग रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और फिर पता लगता है कि ऐसा ही हो गया है। तो बहुत सारी ऐसी
इंट्यूटिव एनर्जीज होती हैं जो आपको पहले से ही साइन देती हैं, हिंट देती हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। इनके साथ भी यही हो रहा है। आपके रिलेशन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें इनके साथ ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन वो डिकोड नहीं कर पा रहे, उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये स्पिरिचुअली इतने अवेकन नहीं है जितना कि आप हो। देन यहाँ पे ना कुछ लोगों के पार्टनर जो थर्ड पार्टी में है, उनके लिए आप थर्ड पार्टी वाले वीडियो सुन लो, मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। पिके कार्ड रीडिंग्स भी थर्ड पार्टी पे मिल जाएंगी एंड कलेक्टिव रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप ढूंढ लेना थर्ड पार्टी वीडियोस, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च लगा लेना। सर्च कैसे करना है? टॉक थ्रू टारो लिखकर थर्ड पार्टी साथ में लिखना, वो वीडियो हाईलाइट हो जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा और फिर आप उसे सुन लेना। इस रीडिंग में राशियों की अगर मैं बात करूं तो पार्टनर के सारे ज़ोडिएक साइन है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स आ गए हैं। फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। तो जब सभी एलिमेंट्स आते हैं रीडिंग में तो मतलब ये क्लियर है कि आज की रीडिंग में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सिचुएशंस के लिए पार्टनर को जानने की कोशिश की है। बहुत लोग सुन रहे हैं आज की रीडिंग। नेक्स्ट कार्ड आता है यूनिवर्स का, जो है ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यही तो मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रही थी कि यूनिवर्स हमें साइन देते हैं, एंजल्स भी हमें ये नंबर्स वगैरह जो दिखाते हैं, उनका यही मकसद होता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी लाइफ में प्रेजेंट हैं, हम तुम्हें गाइड कर रहे हैं, हम तुम्हारे आसपास ही हैं, बस तुम्हें हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है और अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। तो जिनका इंट्यूशन पावर कमज़ोर है वो अपनी इंट्यूशन पावर को मजबूत बनाओ। नेट पे चले जाओ, सर्च करो कि इंट्यूशन पावर को कैसे मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन अगले कुछ दिनों में अगर कुछ एक्शन भी लेने वाले होंगे तो आपको पहले ही पता लग जाएगा। चाहे वो हिंट मिलें, चाहे साइन मिलें, चाहे ड्रीम्स आए, डाउनलोड्स मिलें, विजन्स आए, सिंक्रोनिसिटीज़ हो जाएं, बट हिंट और सिग्नल यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा देंगे। देन अगला कार्ड है यहाँ पे रिग्रेट का। ये पछतावे का कार्ड बहुत आ रहा है आजकल टैरो रीडिंग्स में। पिछले भी कुछ मैंने वीडियोस किए हैं कलेक्टिव रीडिंग्स में, उसमें भी रिग्रेट की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी सुपर हाई थी। तो मतलब क्लियर है, ज़िंदगी में अगर किसी को धोखा दोगे ना तो खुद के साथ भी धोखा होता है, चाहे उस टाइम इंसान को ये समझ आए ना आए, या फिर अगर उसे पता भी है कि मैं धोखा दे रहा हूँ फिर भी लोग धोखा देते हैं। तो सिंपल सी भाषा में बता दूँ, ये जिसके साथ भी आपको छोड़कर रिलेशन में गए थे, थर्ड पार्टी में, फोर पार्टी में, फिफ्थ पार्टी में या XYZ जिस भी पार्टी में गए, वहाँ से इनको झटका लगा है, उधर से धोखा मिल रहा है, समझ आ गई है इन्हें कि मैंने गलत किया था। और ये होना भी चाहिए। जब इस तरह की चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में होती नहीं है, जब उसको सबक नहीं मिलता, तब तक वो दूसरे के प्यार को अंडर एस्टिमेट करता है, फीलिंग्स की कदर नहीं करता, प्यार का मजाक बनाता है, इमोशंस के साथ खिलवाड़ करता है और प्यार को हल्के में लेता है कि चलो प्यार ही है, फिर क्या है, किसी और से हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हो रहा इनके साथ, क्योंकि इनको समझ आ गया है कि आप और लोगों से अलग हो। प्यार करने का तरीका अलग हो सकता है, आप अपने वर्ड्स के बहुत पक्के हो, एक बात जो बोल दी उस पर आप अटल हो जाते हो, बोल दी तो बोल दी, रिस्क लेने से डरते नहीं हो। ऐसी ऐसी चीज़ें इनके साथ आपने की होंगी ज़िंदगी में जो इनके लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था। इनको स्पेशल फील कराने के लिए आपने बहुत कुछ किया होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर रिस्क लिया होगा, अपनी खुशियों को दांव पे लगाया होगा, इनके कहने पर अपने फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट लिमिट कर दिया होगा। जो ये आपको बोलते थे आप जल्दी जल्दी मान जाते थे,
और इनके लिए आप बहुत अवेलेबल भी रहे हो, कहीं ना कहीं उस वजह से भी इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया है। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में ट्रू लव और जिसको जो भी एंजल नंबर दिखता है, पार्टनर की बर्थ डेट, बर्थ मंथ, बर्थ लेटर, जो भी दिखता है उसे ज़रूर लिखो और वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। कंसल्टेशन से जुड़ी सारी जानकारी डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टारो के नाम से ही है। उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप सीधा इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टारो पे पहुंच जाओगे। और गाइस एक और बात, जिन्हें भी कंसल्टेशन लेनी है प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि आई ओनली ऑफर पेड कंसल्टेशन। मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती। उसके लिए ये यूट्यूब चैनल है, आप इस पर जब मर्ज़ी आओ, जितना मर्ज़ी वीडियोस को सुनो, गाइडेंस लो, क्योंकि मैं इन वीडियोस में भी बहुत सारे टिप्स देती हूँ, रेमेडीज़ देती हूँ, डूज़ एंड डोंट्स आप लोगों को समझाती हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।